दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट फास्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं आदिकाल, जो कि हिंदी यूपी टीजीटी पीजीटी का सेकंड प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो आदिकालीन कवि हैं। इनकी रचनाओं में विशेषतः पहेलियों और मुकरियों में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो अपभ्रंश शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम पतंजलि ने किया था। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा जाता है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया था। भरत मुनि ने अपभ्रंश को जो है देश भाषा कहा था। भरत मुनि दूसरी तीसरी शताब्दी में अपभ्रंश को देश भाषा कहा है, जबकि विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देश भाषा कहा है। काल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। जन्म काल की दृष्टि से सबसे पहले चंद्रबरदाई आते हैं, जगनीक आते हैं, खुसरो और श्रीधर आते हैं। 1168 से 1192 ईस्वी, जगनीक 1173 ईस्वी, अमीर खुसरो 1253 से 1325 ईस्वी, श्रीधर 14वीं शती के थे। रासों के रचयिता का नाम बताइए। तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। अमीर खुसरो ने मुकरियां, पहेलियां, खालिकबारी, दो सुखने, गजल की रचना की है। जगनीक ने परमाल रासो आलाखंड की रचना की है। नरपति नाला ने विशल देव रासो की रचना। कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? तो लौकिक चरित काव्य भविष्यत कहा को माना जाता है। निम्नलिखित ग्रंथों में से लौकिक चरित काव्य धनपाल कृत भविष्यत कहा को माना जाता है, जबकि योग विचार परमात्म प्रकाश के लेखक जोइंदू हैं और पाहुड़ दोहा के लेखक रामशंग हैं। के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। नाथ संप्रदाय के आराध्य शिव हैं। यह हठ योग की साधना पद्धति पर आधारित है। कुछ विद्वान नाथ संप्रदाय का संस्थापक मत्स्येंद्र सेन नाथ को मानते हैं। नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 नाथों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। पहला नागार्जुन, दूसरा जड़भरत, तीसरा हरिश्चंद्र, चौथा सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर, मलयार्जुन आदि। महापुराण के रचनाकार कौन है? महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत को माना जाता है। इसके रचनाकार पुष्पदंत है। इनकी रचनाएं हैं 63 महापुरुष, गुणालंकार, डयकुमार चरियो, जसहर चरियो। 63 महापुरुष गुणालंकार को ही महापुराण कहा जाता है। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूति भी कहा जाता है। सिंगर ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है तथा हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि सरहपा को माना है। इन्होंने सरहपा का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। बच्चन सिंह ने लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। सरहपा के शिष्य एवं लुइपा के गुरु थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि तथा पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य माना गया है। ऐसे कौन सी श्रेणी कालक्रमानुसार सही है? तो सबसे पहले खुमार रासो आते हैं। 9वीं शती में दलपति विजय। विशल देव रासो ने 1212 ईस्वी नरपति नाला ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो 13वीं शती चंद्रबरदाई ने लिखा है। हमीर रासो की रचना शांगधर ने की है। एवं नाथों में सबसे पुराने हैं मक्षंदर नाथ। सिद्धों एवं नाथों में सबसे पुराने मक्षंदर नाथ हैं। सिद्धों से ही नाथ संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी, जिसके प्रणेता गोरखनाथ थे। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। इनकी रचना दोहा कोश है। काहपा सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि माने जाते हैं, किंतु इनका ग्रंथ कोई भी प्राप्त नहीं है। की नायिका का नाम क्या है? विशल देव रासो की नायिका का नाम राजपति है। विशल देव रासो की नायिका राजमती है। विशल देव रासो 1212 ईस्वी एक रासो साहित्य है, जिसके रचनाकार नरपति नाला है। यह 4 खंडों का वीर रस तथा श्रृंगार रस प्रधान रचना है। हिंदी में सबसे पहले 12 मासा ऋतु का वर्णन तथा वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ विशल देव रासो को ही माना जाता है। रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो आदिकाल साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है। यह प्रवृत्ति रासो साहित्य की नहीं है। आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। युद्धों का सजीव वर्णन इसी समय में हुआ था, जो कि साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण रासो साहित्य की महत्वपूर्ण विशेषता है। अपने आश्रयदाता और राजा व उनकी प्रेम कहानी की प्रशंसा की गई है। कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित काव्य माना जाता है? भविष्यत कहा। भविष्यत कहा का ग्रंथ एक लौकिक चरित काव्य माना जाता है। भविष्यत कहा के लेखक धनपाल हैं। और भी अन्य रचनाएं दी गई हैं, जैसे योगसार हैं, इनके रचनाकार जोइंदू हैं। परमात्म प्रकाश के रचनाकार भी जोइंदू हैं और पाहुड़ दोहा के रचनाकार मुनि राम सिंह हैं।
इनमें से किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं? विद्यापति पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल कवि के नाम से जाने जाते हैं। विद्यापति पदावली रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए क्योंकि पदावली की रचना विद्यापति जी ने मैथिली भाषा में किया है। कीर्ति पताका एवं कीर्ति लता की रचना विद्यापति जी ने अवहट्ट भाषा में की है। कुछ रहस्यवादी कवि ऐसे जो इस प्रकार है: श्रृंगारी हरप्रसाद शास्त्री, बाबू ब्रजनंदन सहाय, जॉर्ज ग्रियर्सन थे, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, नागेंद्र नाथ, सुभद्रा झा, हजार प्रसाद द्विवेदी, जनार्दन, रामकुमार वर्मा, रामवृक्ष बेनीपुरी। बाला रास के रचयिता कौन है? तो आशगु हैं। चंदन बाला रास की रचयिता आशगु हैं। और अन्य रचनाकारों की रचनाएं भी हैं, जैसे जिनधर्म सूरी स्थूलीभद्र रास, विजय सेन सूरी रेवंतगिरी, जिनदत्त सूरी रेवंतगिरी रास, जिनदत्त सूरी उपदेश रसायन रास, चरचरी काल स्वरूप कुलक आदि। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घरी बिंद गरजे, बाजर अनहद तूर। उपरोक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम है गोरखनाथ। यानी कि इस काव्य की रचना जो है गोरखनाथ ने करी। उपरोक्त काव्यांश में अनहद मतलब नाद की स्थिति को व्यक्त करने वाले योगी संत का नाम गोरखनाथ है। राजरासों में कितने सर्ग हैं? पृथ्वी राजरासों में 69 समय सर्ग बताए गए हैं। इसके लेखक चंद्रवरदाई। इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। चंद्रवरदाई को छप्पे छंद बहुत प्रिय थे। आचार्य शुक्ल ने चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि और पृथ्वी राजरासों को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में है? तो ये पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में है। आचार्य शुक्ल का यह कथन पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में ही है। निम्नलिखित में से किस रचना में कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है? तो पाहुड़ दोहा ऐसी रचना है जिसमें कड़वक शैली का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि जम्बू स्वामी चरियु, पवम चरियु, महापुराण आदि में इन रचनाओं का प्रयोग हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।